मुकेश सहनी लड्डू बनवा रहे हैं, उसके पीछे की कहानी बहुत लंबी है जी। कि कौन अपना था कौन पराया था पता ही नहीं चला। कहीं 2020 की तरह नीतीश कुमार को इस बार भी कहना है। प्रतिष्ठा तो नीतीश कुमार की दांव पर लगी हुई है, नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा दांव पर है। और सबसे बड़ी बात है उन आंकड़ों का परिणाम आज निकल जाएगा, दोपहर तक लगभग क्लियर हो जाएगा कि कौन जीता कौन हारा। बहुत मायने रखने वाला है और बिहार की राजनीति को कहीं ना कहीं प्रभावित करने वाला है। इससे नीतीश कुमार का कहीं ना कहीं अब उनकी टीम को लेकर के कहा जाए तो उनकी बेचैनी बढ़ी हुई है, नजर आते हैं जी। लेकिन जो वोट पोल हुए हैं और जो हमारा अगला स्टेप क्या होगा जी। लड्डू बनने का मतलब क्या है जी। ये लड्डू खाएगा कौन तो में बन रहा है ना, जदयू इसके लिए तैयारी कर रही है, लेकिन मुकेश सहनी तैयारी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि मुकेश सहनी को पता है कि कौन जीत रहा है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है जहां हम बिहार की सियासत से जुड़ी हुई घटनाओं पर चर्चा करते हैं, विश्लेषण करते हैं और आज जो परिणाम आने वाला है उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। साथ में कुर्नी का जो रिजल्ट होगा उसका असर बिहार में क्या पड़ेगा, तो इन सभी चीजों पर चर्चा करेंगे। बाबा हमारे साथ मौजूद हैं। चलते हैं पहली खबर की तरफ कि कुर्नी का फाइनल रिजल्ट बाबा कुछ देर में पता चल ही जाएगा, क्या लगता है आपको? जिस दिन का इंतजार था और खास करके अगर कहा जाए तो देश भर को इंतजार है। एक तरफ जहां 2 राज्यों में चुनाव हुए थे उसके भी परिणाम आने हैं, गुजरात का परिणाम आना है और एकमात्र सीट कुर्नी जो बिहार में हो रहा है। इसके अलावा कई देश के कई हिस्सों में उपचुनाव हो रहे हैं, उसकी चर्चा इतनी नहीं है। मैनपुरी जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ वो भी चर्चा में नहीं है और कुर्नी का एकमात्र विधानसभा का चुनाव इतना चर्चा में होना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये रिजल्ट बहुत मायने रखने वाला है और बिहार की राजनीति को कहीं ना कहीं प्रभावित करने वाला है। इसमें कई लोगों की प्रतिष्ठा फंसी हुई है, हम पहले भी बता चुके हैं। और इसमें जब से ये बात पत्रकारों ने पूछी है नीतीश कुमार से कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, तब से नीतीश कुमार का कहीं ना कहीं अब उनकी टीम को लेकर के कहा जाए तो उनकी बेचैनी बढ़ी हुई है। सीधे तौर पे आप समझ लीजिए तो कुर्नी के रिजल्ट में आंकड़ों का अगर जोड़ घटाव किया जाए तो आंकड़ों के हिसाब से नीतीश कुमार मजबूत नजर आते हैं जी। लेकिन जो वोट पोल हुए हैं और जो हमारे पास आंकड़े आए हैं उन आंकड़ों का परिणाम आज निकल जाएगा, दोपहर तक लगभग क्लियर हो जाएगा कि कौन जीता कौन हारा। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के कुर्नी का रिजल्ट बार बार ये आना और सारे सर्वे रिपोर्ट का ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी की वहां जीत हो रही है, नीतीश कुमार के लिए और खास करके तेजस्वी यादव के लिए ये बहुत सदमे की बात होगी। हालांकि तेजस्वी यादव के लिए ज्यादा सदमे की बात नहीं होगी क्योंकि उनका ये विनिंग सीट था जिसे उन्होंने छोड़ा था। प्रतिष्ठा तो नीतीश कुमार की दांव पर लगी हुई है, नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा दांव पर है। और सबसे बड़ी बात है कि कौन अपना था कौन पराया था पता ही नहीं चला। कहीं 2020 की तरह नीतीश कुमार को इस बार भी कहना पड़ा। एक सवाल उठ रहा है कि मुकेश सहनी को 3 नंबर बताया जा रहा है लेकिन लड्डू बनवा रहे हैं। देखिए मुकेश सहनी के लड्डू बनने और बनवाने को लेकर के चर्चा जबरदस्त। लेकिन मुकेश सहनी जो भी जीतेगा मुकेश सहनी की जीत उसमें है। देखिए मुकेश सहनी लड्डू बनवा रहे हैं, उसके पीछे की कहानी बहुत लंबी है जी। हमारी बातचीत हो रही थी संपादक नमन मिश्रा जी से, उन्होंने कई ऐसे इंटरनल बातें बताई जी जो उन तक पहुंची हैं कि मुकेश सहनी का अगला स्टेप क्या होगा जी। लड्डू बनने का मतलब क्या है जी। ये लड्डू खाएगा कौन, कारण कि जब जितने सर्वे रिपोर्ट हैं वो ये बता रहे हैं कि तीसरे नंबर की पार्टी है जी। लेकिन उसके बावजूद भी अभी ना भाजपा में बन रहा है ना जदयू इसके लिए तैयारी कर रही है, लेकिन मुकेश सहनी तैयारी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि मुकेश सहनी को पता है कि कौन जीत रहा है और उसके जीत में मुकेश सहनी का क्या फायदा है, ये भी बात मुकेश सहनी जान रहे हैं। मुकेश सहनी भले ही कहा जाता हो कि नए पॉलिटिशियन हैं, बहुत कम दिन हुआ उनको राजनीति में आए हुए, लेकिन याद है सबको कि 2014-2015 में वो किसके लिए फील्डिंग कर रहे थे जी। और उसके बाद बिना शर्त समर्थन देने के लिए जब 2019 में आए तो 2019 में आए तो पहली बार उनको 3 सीटें मिली थी लोकसभा की। ये कम बात नहीं है, मात्र 1 साल पुरानी पार्टी को 1 साल भी नहीं पूरा हुआ था और उस पार्टी को 3 सीट देना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता था कि मुकेश सहनी में गट्स है। अब मुकेश सहनी का लड्डू कौन खाएगा ये दोपहर के बाद पता चल जाएगा, लेकिन लड्डू किसके इशारे पर बन रहा है मुकेश सहनी के यहाँ ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखना होगा कि उनके जो उम्मीदवार हैं नीलाभ कुमार, हमने देखा कि कई मीडिया चैनल पर वो बातचीत कर रहे थे, जीत का दावा भी कर रहे थे, तो
मुकेश सहनी का लड्डू कई लोगों को भीतर ही भीतर बेचैन कर रहा है। जी, नीतीश कुमार की बेचैनी बढ़ रही है, क्या लग रहा है आपको, किन मामलों को लेकर? देखिए, नीतीश कुमार की बेचैनी बढ़ने का कई कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि जैसा कि हमने खबरों में कल ही बताया था कि वो हाथ पैर मार तो रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको किनारा नहीं मिल रहा है। अब देखते हुए जो तैराक है वो तो इस पार से उस पार चला जाता है, लेकिन कभी कभी भंवर में फंस जाने के बाद उस तैराक का भी दिमाग काम नहीं करता है, उसकी सारी जो कला है तैरने की वो वहीं फेल कर जाती है। नीतीश कुमार का उम्र भी हो गया है और उम्र के साथ साथ बहुत चीज़ें भूल भी रहे हैं। कई लोगों ने इसे आप ही के चैनल पर आकर के कहा है कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से थोड़ा सा कमज़ोर होते जा रहे हैं, उनको याद चीज़ें नहीं रहती हैं, कभी किसी का पैर छू देते हैं, कभी किसी को बुरा भला कह देते हैं। इन सारी बातों को लेकर के अब नीतीश कुमार की बेचैनी बढ़ने का कारण है कि एक तरफ जहां एक बार फिर से जगदानंद सिंह पावर में आने के बाद दबाव बढ़ाना शुरू कर चुके हैं। आपको याद होगा हम लोगों ने खबर बताई थी, और ये भी खबर इसलिए हम लोगों ने बताई थी कि उनके जो आरजेडी कोटे से मंत्री हैं उन्होंने कहा था कि अगर जिसका काम नीतीश कुमार के दरबार में नहीं होता हो, यानी जनता दरबार में, वो हमारे दरबार में आ सकता है। इसी बात को लेकर के आरसीपी सिंह ने भी कहा था कि नीतीश कुमार का जनता दरबार सिर्फ और सिर्फ आम जनता को मूर्ख बनाने वाला है। एक आदमी भी बता दे नीतीश कुमार जिसका काम हुआ हो। इसका सीधा मतलब है कि नीतीश कुमार की बेचैनी बढ़नी चाहिए, क्योंकि एक लगातार उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, आक्रमण हो रहा है, और नीतीश कुमार के हाथ से उनकी पार्टी और अब सरकार जिस तरह से दबाव में है वो सरकार भी निकलती नजर आ रही है। दूसरा, कुढ़नी का चुनाव उनके लिए बहुत बेचैनी का कारण है, क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा फंसी हुई है। चाय पार्टी की चर्चा होती है, प्रधानमंत्री मोदी भी चाय को लेकर चर्चा में रहे, दिल्ली की सरकार भी चाय को लेकर चर्चा। भाजपा की कुल्हड़ टी पार्टी क्या है? देखिए, चाय आदमी दो ही समय पीता है, या तो बहुत ज़्यादा टेंशन में हो उसको दूर करने के लिए चाय पीता है, या रिलैक्स होने के लिए चाय पीता है। तो भाजपा टेंशन में तो नहीं है, क्योंकि एक सीट कुढ़नी का जीतने से वो सत्ता में नहीं आ जाएगी, और एक सीट हारने से भी उसका कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसा नहीं कि सत्ता से बाहर हो जाएगी, सत्ता से जो के लिए जो होना था वो हो गया। लेकिन अब जिस तरह का कल ही हमारे रिपोर्टर हैं उनसे बातचीत करने के दौरान शहनवाज हुसैन ने कहा कि हम तो कुल्हड़ की चाय पी करके आ रहे हैं, हमको इस बात का जरा भी इल्म नहीं है कि हार रहे हैं। माने सपने में भी हम नहीं सोच सकते हैं, इसलिए हम लोग रिलैक्स हैं, कुल्हड़ की चाय पी रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इस बात को समझ चुकी है कि कुढ़नी की जनता ने एक बार फिर से जो अपना मैंडेट दिया है वो किसको दिया है। रिजल्ट आने पर सब खुल जाएगा, लेकिन एक बात तय है कि इस रिजल्ट में नीतीश कुमार की हार 2024 के लिए बड़ा संदेश देकर के आएगी। तो कहीं ना कहीं बिहार में जो चुनाव हो रहे थे और चुनाव भी खत्म हो चुके हैं, इसमें नीतीश की टेंशन बढ़ गई है, भाजपा चैन की नींद सो रही है और मुकेश सहनी लड्डू बनवा रहे हैं। मतलब सब कुछ अटपटा सा हो रहा है। ऐसे में दोपहर 1-2 बजे का इंतजार करिए, सब कुछ स्पष्ट हो ही जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।